सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीक संधू और आपका स्वागत है डैंक कोडर्स पे। आज हम सीखने वाले हैं प्रॉब्लम ऑफ डे आज की, जिसका नाम है इज इट फिबोनाची। एक इजी लेवल की प्रॉब्लम है, तो देखते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट करे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। So, geek just learn about the Fibonacci number. The Fibonacci sequence is the series of the numbers 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, where the next number is founded by the adding of the two numbers. Fibonacci number जिसको नहीं पता, Fibonacci number is the sum of previous, the nth term of Fibonacci number is the sum of previous two elements. For example, the जैसे इसमें गिवन है तो 1 is the sum of previous two, 0, 1, 2 is the sum of previous two, 1, 1, 3 is the sum of previous two, 1, comma 3 and so on. So it's a simple series. So आगे क्या गिवन है कि he defines a new series called geeky number, and here's the next number is the sum of k preceding numbers. Okay, we are given an array of size k geek number where ith element of the array representing the ith geek number and return its nth term. Okay, तो यहाँ पे गिवन है एक स्टेटमेंट, तो ये बाद में अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी। सो एक टेस्ट केस देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे n की नंबर n गिवन है 6 और k इज 1। सो के साइज की विंडो है अपने पास और n इज 6, मतलब 6th टर्म निकालनी है की नंबर की सीरीज में जो भी आएगी हमारे पास। तो की नंबर एरे में एक ही एलिमेंट है 4, और हमको एज पर द स्टेटमेंट दैट द नेक्स्ट टर्म इज द सम ऑफ द के प्रीसीडिंग टर्म्स। सो हियर के इज वैल्यू इज 1। सो मतलब नेक्स्ट टर्म्स होएगी वो प्रीवियस के टर्म के इक्वल होएगी। सो इसमें प्रीवियस फर्स्ट टर्म प्रीवियस वन टर्म के इक्वल होएगी। सो सारी टर्म्स इक्वल होएगी इसमें 4 4 4 4 4। this term is the sum of previous one first term, this sum is the sum of this term, this sum is the sum of this term। तो ऐसे इसमें के मतलब ये सीरीज बनेगी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, आप और क्लियरफाई हो जाएगी। जैसे इसमें n की वैल्यू 5 है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है और k इज 3। सो हियर 0 1 2 3 इज दी की नम एरे। सो हमको फाइंड करना है कि फिफ्थ टर्म, व्हाट वुड बी द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज। फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, जैसे ये अपनी नॉर्मल एरे है, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, सम ऑफ के प्रीवियस के प्रीसीडिंग के टर्म्स, मतलब के टर्म्स इन सब का सम 0 1 2, इनका सम विच इज 3। अब नेक्स्ट टर्म जो ये टर्म होगी, ये प्रीसीडिंग के टर्म्स को कर इनका सम निकाल के आएगी। तो 1 2 3 सम इज 6, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज 6। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा नॉर्मल क्वेश्चन। इट इज़ वेरी सिंपल, बेसिक्स क्वेश्चन है। एरेस का क्वेश्चन है, टॉपिक देख लेते हैं। एरेस डेटा स्ट्रक्चर स्लाइडिंग विंडो एक टेक्निक होती है। सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन। आप थोड़ा टाइम लिए इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करो, थोड़ा समझो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, और थोड़े एक दो टेस्ट केस लर्न करने के बाद इसको खुद ट्राई करो, और खुद ट्राई करने के बाद फिर आना इस पे। बिना ट्राई करने के बाद स्टार्ट मत करना। ओके, सो पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ। तो अब तक कर लिया होगा सब, कुछ लोगों ने ट्राई, किसी का हो गया होगा, किसी का नहीं हुआ होगा। सो जिसका नहीं होगा वो यहाँ पे आके सॉल्यूशन देख लो, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो एक ब्रूट फोर्स क्या आ रही है हमारे दिमाग में। सो एक टेस्ट केस देख लेते हैं, जिसमें हमको सेवन्थ नंबर टर्म फाइंड करनी है, और सीरीज वुड बी कुछ भी लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी सीरीज क्या आएगी, नॉर्मल देखते हैं 1 2 3 है। अब इसकी फोर्थ टर्म वुड बी सम ऑफ के प्रीसीडिंग के टर्म्स। प्रीसीडिंग के टर्म्स मतलब प्रीसीडिंग थ्री टर्म्स में के की वैल्यू ये है, ठीक है। तो प्रीसीडिंग के टर्म्स इसमें 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 6। अब नेक्स्ट टर्म फिफ्थ टर्म वुड बी सम ऑफ प्रीसीडिंग के टर्म्स, इसमें क्या आएगा 11। अब नेक्स्ट टर्म दैट इज सिक्स टर्म वुड बी सम ऑफ प्रीसीडिंग के टर्म्स, दैट वुड बी 19, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म वुड बी सम ऑफ प्रीसीडिंग के टर्म्स, दैट वुड बी सम ऑफ प्रीसीडिंग के टर्म्स, कितना है 6 11 19, विच इज ये क्या होगा, विच इज क्या आएगा, ये कितना 17 प्लस 19 विल बी 36, ठीक है। सो ये है अपना, इट वुड बी द आंसर 7 टर्म, ठीक है। अब इस टेस्ट को इसको हमने नॉर्मली हम देख रहे हैं कैसे किया कि हम ये तो अपन गिवन इसका सम निकाल लिया, ये नेक्स्ट टर्म होगी। फिर इस नेक्स्ट टर्म के लिए हमने पिछली वाली के टर्म्स का सम निकाला, फिर इसके लिए हमने पिछली वाली के टर्म्स का सम निकाला, फिर इसके लिए हमने पिछली वाली के टर्म्स का निकाला सम। सो एक लूप चल रहा है, एक एन तक लूप चल रहा है, उसके अंदर एक के प्रीवियस के नंबर्स तक लूप चल रहा है। थोड़ा लूप का फ्लो समझ गए होगे। हम एक लूप चला रहे हैं नॉर्मल, फिर उसके अंदर हर एलिमेंट्स के लिए आफ्टर के एलिमेंट्स
हम एक लूप चला रहे हैं फॉर टू फाइंड द सम फॉर प्रीवियस के टर्म्स। ठीक है, तो वही यही अप्रोच फॉलो करेंगे अपन ब्रूट फोर्स में। ठीक है, यही नॉर्मल देखने से यही लग रहा है कि ऐसे होएगा। ठीक है, तो इसको एक बार अप्लाई कर लेते हैं कोड में, कैसे लिखा जाएगा ये। ठीक है, सो एक वेक्टर बना लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग हिंट, और इसका नाम दे देते हैं सम एरे। इसका साइज हो गया एन, कैपिटल एन के इक्वल। ठीक है, सो और फॉर इसको पहले कर लेते हैं इंट आई इक्वल्स टू 0 लेस देन के एंड प्लस। ठीक है, सो सम एरे, ये मेन एरे होगा जिसपे हम वर्क करेंगे। ठीक है, आई इक्वल्स टू गीक नम आई। ठीक है, हम अब बस ये अभी इस मोमेंट पे ये लूप सिर्फ इन टर्म्स को कॉपी कर रहा है फॉर के टर्म्स। ठीक है, अब नेक्स्ट लूप लगाते हैं फॉर एंड आई इक्वल्स टू विच गोना स्टार्ट फ्रॉम के। अब हम हर टर्म्स के लिए प्रीवियस के टर्म्स का सम फाइंड करेंगे। ठीक है, इस लूप के अकॉर्डिंग एक एंड तक चलेगा, और इसमें हम इंट जे ले लेते हैं। जे वुड स्टार्ट कहाँ से होएगा, देखो जे यहाँ पे है, मतलब आई यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज के प्लस वन, के एथ टर्म। ठीक है, और हम प्रीवियस के टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, मतलब तो आई जे वुड स्टार्ट फ्रॉम आई माइनस के। सो आई माइनस के एंड जे वुड बी टिल फ्रॉम आई, जे वुड बी लेस देन फ्रॉम आई, सो जे प्लस प्लस। एंड अब हम यहाँ पे क्या करें, सम ऑफ एरे ऑफ जे, so no, sum of array of I would be equals to sum of array of j and l। ठीक है, अब हमको रिटर्न क्या करना है, nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। सो nth टर्म किस इंडेक्स पे होगी वेक्टर में, n माइनस वन टर्म इंडेक्स पे, क्योंकि यहाँ पे गिवन है तीन टर्म्स है, जैसे 0 1, 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, सेकेंड इंडेक्स है, ऐसे ही kth टर्म है, तो इसमें ये अपने n माइनस वन इंडेक्स पे होएगी। सो रिटर्न सम ऑफ एरे ऑफ n माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया नॉर्मल। यहाँ पे बस एरे में पुश कर रहे हैं हम अपने जो ये सम एरे में के एलिमेंट्स हम पुश कर रहे हैं, उसके बाद हम हर एलिमेंट्स के लिए प्रीवियस के एलिमेंट्स का सम निकाल रहे हैं। ठीक है, सो इट जस्ट नॉर्मल सीरीज बना रहे हैं हम। ठीक है, उसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। सो हेयर से के, सो यहाँ पे छोटा के ले लिया हमने, बड़ा के गिवन है। ओके, और कहीं कहीं तो मिस्टेक नहीं है, नहीं है। सो लेट्स सी, कहीं और, हाँ यहाँ पे भी ले लिया, ठीक है, और कहीं देख लेते दोबारा। ठीक है, चलो कंपाइल करते हैं। सो यहाँ पे ठीक है, कुछ रैंडम टेस्ट केस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 6। ठीक है, तो रैंडम टेस्ट केस देखते हैं अगर ये होता है कि नहीं होता। तो आउटपुट इज करेक्ट, सबमिट कर सकते हैं इसको। सो सारे टेस्ट केस पास हो गए, प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होगी। पर यहाँ पे देखा जाए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है इसकी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए, इस लूप ये के तक चल रहा है, ये के से लेके एन तक चल रहा है टोटली, और इसमें इन एडिशन टू के आइट्रेशन हो रही है। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है एन क्रॉस के तक। ठीक है, क्या ये ठीक कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस सवाल के लिए। यहाँ पे एक स्टेटमेंट किया है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बट द यूजर हैज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन ओ ऑफ एन टाइम। दिस कंस्ट्रेंट मतलब कंस्ट्रेंट गिवन है एक, हमको हमने सोल्व तो कर दी, पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन क्रॉस के तक, और अब हमको इसको रिड्यूस करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन तक। ठीक है, क्या करना होगा। ठीक है, एक बार आप सोचो, बस इस एक बार नॉर्मली सोचो कैसे करोगे कि इस पूरे लूप को
आपको बस एक सिंगल लूप में कन्वर्ट करना है, ये बीच वाला लूप नहीं आएगा। ठीक है, इस लूप को कुछ हटा के स्टेटमेंट्स लगा के कुछ वेरिएबल्स यूज़ करके कुछ पॉइंटर्स यूज़ करके आप करो, सोल्व करो, एक बार पॉज करो और इस पूरे सवाल को एक एक बार सिर्फ सिंगल लूप में सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है। सो अब तक काफ़ी बच्चों ने ट्राई किया होगा, कईयों का सवाल हो भी गया होगा, और जिसका नहीं होगा तो यहाँ पे देख लीजिए। तो हमको बेसिकली क्या करना है, एक टेक्निक होती है स्लाइडिंग विंडो नाम की टेक्निक, यहाँ पे टॉपिक टैग्स में गिवन भी है स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। ठीक है, ये टेक्निक क्या होती है, ये इट इज़ यूज व्हेन देयर आर मल्टीपल नेस्टेड लूप्स एंड इज यूज टू रिड्यूस द नेस्टेड लूप इनटू वन सिंगल लूप। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी कंडीशन में देखो, ये मल्टीपल नेस्टेड लूप्स है, इसको एक सिंगल नेस्टेड लूप में कन्वर्ट करने के लिए हम स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज़ करते हैं। इसमें हम पर्टिकुलर बार बार बात कर रहे हैं विंडो, ये एक विंडो होगी, ये एक विंडो होगी के एलिमेंट्स की फॉर के इक्वल टू 3, ये एक विंडो होगी, ये एक विंडो होगी। इस विंडो को बार बार यूज कर रहे हैं हम, बार बार इस विंडो का सम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसको यूज करने के बजाय हम अगर पता हो, फॉर एग्जांपल हमको ये विंडो का सम कैलकुलेट करना है टू फाइंड दिस टर्म, दिस 36। ठीक है, ये कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, अगर हमारे पास यहाँ 36 तक वाले सारे वेरिएबल्स, सारे प्रीवियस एलिमेंट्स का सम हो, और इसके विंडो से जस्ट पहले वाले एलिमेंट्स का सम हो सारे, और उनको सब्सट्रैक्ट करके इस विंडो का सम आ जाएगा, आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए ले लेते हैं फॉर 19, अगर हमको 19 फाइंड करना है तो 19 कैसे फाइंड करेंगे, प्रीवियस के प्रीसीडिंग टर्म का सम होगा। वो कैसे आएगा, अगर 19 से पहले पहले जितने भी आ रहे हैं 1 से लेके 11 तक, उन सब का सम माइनस 1 से लेके 2 तक, उन सब का सम वुड गिव द वैल्यू ऑफ दिस विंडो। ठीक है, सो हम एक तरीके से इसको सिंगल ट्रेवर्सल में कर रहे हैं। देखो, ये तो हम अपने पास है ही, फॉर दिस वी जस्ट नीड टू फाइंड द सम ऑफ दिस विंडो, वो हम कर लेंगे सिंपल। और इसके लिए 11 के लिए हमको इस विंडो का सम फाइंड करना है, विच इज़ जस्ट मतलब ये 1 से लेकर 3 का सम और माइनस 1 का सम। सिमिलरली फॉर 19, 1 से लेके 11 तक का सम और माइनस 1 से लेके 2 का सम। तो थोड़ा समझ रहे हो कि मतलब कुछ सम हम माइनस कर रहे हैं हम, जो बेसिकली टोटल में से कुछ पार्ट माइनस करके जो विंडो विंडो आ रही है वो हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, जैसे इनिशियली बना लेते हैं उनको लॉन्ग लॉन्ग, एक हाई वेरिएबल नाम को बना लेते हैं, इनिशियलाइज 0 से करना है, और एक लॉन्ग लॉन्ग लो जो छोटी विंडो का सम करेंगे। ये हाई लो है, जैसे हाई तो स्टोर करेगा टोटल नंबर, टोटल सम। ठीक है, और जो लो है वो स्टोर करेगा दिस एक्सक्लूडिंग सम। ठीक है, जो विंडोज में रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि जो सम ऑफ एरे का nth हाईएथ पार्ट है, इट वुड बी इक्वल टू हाई माइनस लो। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं एक बार हाई को सम, हाई प्लस इक्वल्स टू सम ऑफ एरे ऑफ आई। ठीक है, और एक बार यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं एट दिस टाइम लो इक्वल्स टू 0 एंड परसेंट हाई इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट के एलिमेंट्स। ओके, सो इस टाइम पे ये वैल्यूज है हाई और लो की, और हम कह रहे हैं कि जो सम ऑफ आई है, सम एरे ऑफ आई विच इज इक्वल टू हाई और लो। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल फॉर दिस एलिमेंट जो हाई है और माइनस लो इज इक्वल टू दिस विंडो। ठीक है, वही वही हम कहना चाह रहे हैं। और अब आगे बढ़ रहे हैं, तो मतलब हाई में ये एलिमेंट प्लस करना पड़ेगा, और विंडो में जो विंडो में के आई माइनस के एलिमेंट प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, सो सम ऑफ, सॉरी हाँ, हाई प्लस इक्वल्स टू सम ऑफ एरे ऑफ हाई एंड लो
इक्वल्स टू सम ऑफ एरे ऑफ आई माइनस के। ठीक है, क्योंकि वो विंडो को हटा के जो भी एलिमेंट्स पीछे आ रहे हैं उनको प्लस कर रहे हैं ताकि विंडो का सम फाइंड कर जाए। ठीक है, जस्ट सिंपल ये तीन स्टेटमेंट लिखी है हमने उस लूप को हटाने के लिए। ठीक है, अब इसको कंपाइल कर देखते हैं कि कोड चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, सो लेट्स सी। सो यस, सही आ रहा है। एक बार एग्जाम टेस्ट केस एग्जाम्पल टेस्ट केस पास करके देखते हैं। बहुत टाइम ले रहा है। सो इट इज करेक्ट। ओके, सबमिट भी करके देख लेते हैं आपकी खुशी के लिए। सो टेस्ट केस इजीली पास हो गया है। और देख सकते हैं आप टाइम, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है। एक लूप जीरो से लेके ए तक और के से लेके एन तक। सो सिंपली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एन एंड इट इज द एफिशिएंट सॉल्यूशन। और अपने पिछले सॉल्यूशन से काफ़ी एफिशिएंट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। नॉर्मल वेक्टर सम बनाया है, मतलब सम एरे बनाया है ऑफ साइज एन। और हाई और लो दो वेरिएबल्स ले रहे हैं विच आर इनिशियलाइज बाय जीरो। यहाँ पे जीरो से इनिशियलाइज करना बहुत दिक्कत है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जीरो से इनिशियलाइज नहीं करोगे तो आप यहाँ पे प्लस करोगे तो वो गार्बेज वैल्यू में प्लस होते जाएंगे तो आपको एरर देते हैं। ठीक है, फिर ये स्टेटमेंट लिखिए सम एरे इक्वल टू की नंबर। ये प्लस स्टेटमेंट अगर किसी को पता नहीं है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू हाई इक्वल्स टू हाई प्लस सम एरे फाइव। सो दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू दिस स्टेटमेंट। ओके, हाँ, और एक और है। मेरे को कमेंट में बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो मैंने बता दिया। इसका यहाँ पे है, इसमें आप सर्च करना, आप ढूंढना, कईयों को पता होगा, कुछ को जिनको नहीं पता वो सर्च करके बताना कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। कमेंट में ज़रूर ये आना चाहिए मेरे को इसका आंसर। ठीक है, सो बाकी फ्लो देखते हैं। और यहाँ पे हाई और लो, लो की वैल्यू ये होगी, हाई की वैल्यू सम ऑफ प्रीवियस के टर्म्स। ठीक है, अब एक लूप चलाया के से लेके एन तक। सम ऑफ आई इक्वल्स टू हाई माइनस लो विच एज वी डिस्कस विच इज इक्वल टू साइज ऑफ दिस विंडो। एंड हाई में फिर जो आया नेक्स्ट एलिमेंट वो प्लस कर दिया, और लो में जो प्रीवियसली विंडो की जब शिफ्ट हुई उसमें जो एलिमेंट एक्सक्लूड हुआ वो प्लस कर दिया। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर दिया एन टर्म ऑफ दिस नंबर। तो दिस वाज द क्वेश्चन, इट वाज इजी इजी क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे एनालिटिक्स स्किल्स बढ़ रही है और नए नए टॉपिक सीखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आशा करें या आप आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई दिक्कत आ रही हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दो। ठीक है, सो मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद।